वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके नॉलेज। इंडियन ज्योग्राफी हम कर रहे थे। इंडियन ज्योग्राफी में हमने ड्रेनेज सिस्टम का जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें हम जो है इंडस रिवर सिस्टम के बारे में हम कर चुके हैं। आज जो है नेक्स्ट रिवर सिस्टम जो हम डिस्कस करेंगे इंडिया का वो है गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम जो है वो थ्रो मैप, जैसे मैंने आपको इंडस रिवर सिस्टम के बारे में बताया था वैसे ही मैं आपको गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बताऊंगा। आप भी फटाफट से अपनी नोटबुक निकालें और इस मैप को जो मैं मैप यहाँ पे बना के बताऊंगा आप उसे जो है मेरे साथ साथ ड्रा कर लें। अब जो गंगा रिवर है, अब गंगा रिवर में इसके 6 स्ट्रीम्स जो हैं जाके मिलती हैं, तभी जाके गंगा रिवर जो है बनता है। अब देखते हैं गंगा रिवर की जो मेन स्ट्रीम जो है गंगा रिवर की वो कौन सी है? भागीरथी। अब भागीरथी का हम ओरिजिन देखेंगे, भागीरथी कहाँ से निकलती है। भागीरथी निकलती है गंगोत्री गोमुख ग्लेशियर और कहां से निकलती है? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में। यहाँ पे शॉर्ट में यूके लिख रहा हूँ, आप इसे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड लिख दें। यहाँ से जो स्ट्रीम ओरिजिनेट होती है गंगोत्री गोमुख ग्लेशियर से, उसका नाम है क्या? मेन स्ट्रीम है जो गंगा की, उसका नाम है भागीरथी। ये भागीरथी है, भागीरथी इरेज कर देता हूँ। भागीरथी, ये यहां से भागीरथी ओरिजिनेट होती है गंगोत्री गोमुख ग्लेशियर उत्तराखंड से। ये आपकी फर्स्ट स्ट्रीम। अब जो दूसरी स्ट्रीम है ओरिजिनेट होती है यहां से, और ये स्ट्रीम ओरिजिनेट होती है, इसका नाम है अलकनंदा। यहाँ पे मैं स्ट्रीम्स के नाम लिख रहा हूँ, आप भी स्ट्रीम्स के नाम ध्यान से लिखें। ये ना हो आप जो है यहाँ पे आप बहुत सारी स्ट्रीम्स का नाम लिखो कि आप इसे मिक्स ना कर दे, आपको भूल ना जाए ये कौन सी स्ट्रीम है। ये है अलकनंदा। अलकनंदा अब अलकनंदा जहां से निकलती है उसका नाम है अलकनंदा जहां से होके आती है वहां पे क्या है? बद्रीनाथ नाम है, बद्रीनाथ। और यहाँ पे ग्लेशियर है जहाँ से अलकनंदा जहाँ से होके आती है वहाँ पे बद्रीनाथ धाम है। और वहाँ पे जो ग्लेशियर है, जिस ग्लेशियर से अलकनंदा का ओरिजिनेशन होता है, अलकनंदा ओरिजिनेट होती है, उस ग्लेशियर का नाम है सतोपंत ग्लेशियर। उस ग्लेशियर का नाम है सतोपंत ग्लेशियर। सतोपंत ग्लेशियर, ये जो मैंने ड्रॉ किया है कौन सा ग्लेशियर है? सतोपंत ग्लेशियर। ध्यान से मैप आप ड्रा करिए, बिल्कुल आपने ध्यान से ड्रा करना है ताकि कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी मिस्टेक आपसे ना हो। अब यहाँ पे दोनों रिवर्स यहाँ से मिलते हैं, यहाँ से आगे ऋषिकेश से आगे ओरिजिनेट होते हैं, इसका नाम यहाँ से ऋषिकेश है। जैसे गंगा आगे यहाँ पे मिलती है ऋषिकेश में आके हरिद्वार में, तो इसका नाम पड़ जाता है क्या? गंगा। अब गंगा 5 प्रयाग बनाती है। नंबर 5 में यहाँ पे डाल दूंगा, बाद में बताऊंगा मैं आपको ये कौन सा प्रयाग बनता है, नंबर 5। और यहाँ पे क्या है? ऋषिकेश हरिद्वार ऋषिकेश में आके गंगा का यहाँ से ओरिजिनेशन होता है। यहाँ पे दोनों स्ट्रीम, जब ये गंगा की स्ट्रीम्स यहाँ पे आके मिलती है तो यहाँ से इसका नाम पड़ता है गंगा। अब उसके बाद जो है गंगा की एक और स्ट्रीम है जो यहां से निकलती है, इसका नाम है क्या? मंदाकिनी। इसका नाम है क्या? मंदाकिनी। MANDAKINI, मंदाकिनी इसका नाम है। और मंदाकिनी का ओरिजिनेशन जो है वो कहाँ से होता है? और मंदाकिनी कौन से धाम से होके आती है? केदारनाथ से। ठीक है, केदारनाथ धाम है, केदारनाथ से होके मंदाकिनी आती है। मंदाकिनी केदारनाथ से होके आती है और यहाँ पे जिस ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट होती है उस ग्लेशियर का नाम है छोराबारी ग्लेशियर। छोराबारी ग्लेशियर
आप बिल्कुल मेरे साथ साथ लिखें ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कहाँ से क्या ओरिजिनेट हो रही है। अब यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ पे भी एक जो है प्रयाग बनाती है। नंबर 4 आप यहाँ पे डाल लें। उसके बाद इन प्रयाग के मैं आपको नाम लिखाऊंगा। अब उसके बाद एक स्ट्रीम और ओरिजिनेट होती है, 6 स्ट्रीम्स है मेन गंगा की। और जो ये स्ट्रीम ओरिजिनेट होती है ये है पिंडारी रिवर। पिंडारी रिवर ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है? ये होता है पिंडार ग्लेशियर से ओरिजिनेट। पिंडार PINDAR पिंडार ग्लेशियर। और ये भी प्रयाग बनाता है। नंबर 3 यहाँ पे डाल लें। नंबर 3 या नंबर 4 5 4 3। अब उसके बाद नंबर 2 पे जो रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होता है यहाँ पे मिलता है, इसका नाम है नंदाकिनी। इस रिवर का नाम है क्या? नंदाकिनी। मेरे साथ साथ लिखें, कंफ्यूजन कोई ना हो। ये नंदाकिनी इसका नाम है ऊपर वाले रिवर का, ये मैंने यहाँ पे एरो दे दिया। अब नंदाकिनी जहाँ से ओरिजिनेट होता है, नंदाकिनी ओरिजिनेट होता है त्रिशूल ग्लेशियर से। त्रिशूल ग्लेशियर से नंदाकिनी ओरिजिनेशन होता है नंदाकिनी का। और ये अलकनंदा में जाके मिलती है। अब यहाँ पे भी एक प्रयाग बनाती है। नंबर 2 आप इसे डाल लें। अब जो नंबर 1 जो इसमें एक रिवर और मिलता है, इस रिवर का नाम है धौली गंगा। धौली गंगा। अब धौली गंगा जहां से ओरिजिनेट होता है वहां पे कौन सा ग्लेशियर है? कौन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है? ये माना ग्लेशियर से। माना ग्लेशियर। यहां तक आप सबको क्लियर है? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, वीडियो को बार बार देखें, नोट डाउन करें, आपको समझ में आ जाएगा। अब ये यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 की होते हैं इसके प्रयाग। प्रयाग के बारे में आपको लिखाऊंगा। पहले हम रिवर सिस्टम को जो है वो ड्रा कर लेते हैं। अब गंगा रिवर अपना वाटर जो है आपको पता है कहाँ पे डिस्चार्ज करता है? सारा वाटर इसका कहाँ पे जाता है? बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी में सारा इसका पानी जो है जाता है। अब यहाँ से एक ग्लेशियर और निकलता है, एक रिवर और निकलता है, ये है रामगंगा। इसका नाम है क्या? रामगंगा। रामगंगा जहाँ से ओरिजिनेट होती है उस ग्लेशियर का नाम है नामिक ग्लेशियर। नामिक ग्लेशियर। नामिक ग्लेशियर से रामगंगा ओरिजिनेट होती है। रामगंगा। और ये कहाँ पे मिलती है आके? ये आके गंगा में मिलती है। और जिस जगह पे मिलती है उसे कहते हैं कनौज, उत्तर प्रदेश। कनौज उत्तर प्रदेश में रामगंगा आके गंगा में मिलती है। अब एक रिवर यहां से और ओरिजिनेट होता है, इसका नाम है यमुना। अब यमुना का ओरिजिनेशन क्या है वो भी बताता हूं मैं आपको। यमुना जहां से ओरिजिनेट होती है उसे कहते हैं यमुनोत्री। यमुनोत्री बांदरपूंछ रेंज से। यमुनोत्री बांदरपूंछ से जो रिवर ओरिजिनेट होता है, इस रिवर का नाम जो है वो क्या है? यमुना। यमुना रिवर ओरिजिनेट होता है। और ये गंगा में मिलता है। गंगा में जहां पे यमुना मिलता है उसे कहते हैं संगम। उसे क्या कहते हैं? संगम। अब ये संगम कहां पे है? संगम है कहां पे? इलाहाबाद में। संगम सॉरी प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। पहले इलाहाबाद नाम था, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। यमुना जो है यहाँ पे गंगा में मिलती है उसे कहते हैं संगम। कहाँ पे है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। अब इसके बाद बहुत सारे इसमें रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं। अब यहां से पीलीभीत से एक रिवर ओरिजिनेट होता है। पीलीभीत यूपी से रिवर ओरिजिनेट होता है, इसका नाम है गोमती। और ये यहाँ पे मिलती है गंगा में जाके, कहाँ पे? गाजीपुर में।
गाजीपुर यूपी में यहाँ पे जाके ये मिलती है। रामगंगा, गोमती, उसके बाद घाघरा रिवर है। ये भी आके गंगा में मिलता है, घाघरा रिवर। घाघरा रिवर कहाँ से निकलता है, जहां से ओरिजिनेट होता है वो है कौन सा ग्लेशियर, मापचाचुंग ग्लेशियर। जहां से घाघरा रिवर ओरिजिनेट हो रहा है, मैं एरो देके इसका नाम लिख रहा हूं, मापचाचुंग ग्लेशियर। मापचाचुंग ग्लेशियर से जो रिवर ओरिजिनेट होता है घाघरा, वो भी आके यहाँ पे कहाँ पे मिलता है, गंगा में मिलता है। उसके बाद गंडक ओरिजिनेट होता है नेपाल हिमालय से। नेपाल हिमालय से कौन सा रिवर ओरिजिनेट होता है, गंडक। इस रिवर का आप नाम लिख दें, साथ साथ आप नाम लिखें ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन जो है वो ना हो। गंडक कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ओरिजिनेशन मैंने आपको बता दिया, नेपाल हिमालय से, नेपाल से ओरिजिनेट होता है। नेपाल हिमालय से ओरिजिनेट होता है क्या, गंडक। गंडक रिवर ओरिजिनेट होता है नेपाल हिमालय से। यहाँ पे आके ये कहाँ पे मिलता है, गंगा में मिलता है। यहाँ पे कहाँ पे मिलता है, गंगा में। इस जगह का नाम है सोनपुर के पास मिलता है, नियर सोनपुर, पटना निकले आप, नियर सोनपुर पटना। अब यहां से एक और रिवर जो है ओरिजिनेट होता है, गंगा की ट्रिब्यूटरीज है, ये गंगा रिवर है, सब उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा लेफ्ट में कौन सी है, राइट में कौन सी है। अब यहां से एक रिवर ओरिजिनेट होता है, इसका नाम है सोन। सोन यहाँ पे आके मिलता है। अब सोन रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है, अमरकंटक प्लेटू से। अमरकंटक प्लेटू के बारे में आपको पढ़ा चुका हूं। अमरकंटक प्लेटू, अमरकंटक प्लेटू से जो रिवर ओरिजिनेट होता है उस रिवर का नाम है सोन। अब सोन रिवर ओरिजिनेट होके कहां पे जाके मिलता है, गंगा में जाके मिलता है। गंगा में जहां पे जाके मिलता है उस जगह का नाम है क्या, दानापुर पटना। दानापुर, दानापुर नियर पटना के पास है ये, ठीक है। यहाँ पे जाके सोन रिवर इसमें मिलता है। रामगंगा, गोमती, घाघरा रिवर, ये गंडक रिवर है। उसके बाद इसके बाद एक रिवर यहाँ पे और मिलता है जिसका नाम है कोसी रिवर। ये कोसी रिवर कहाँ से आता है, कोसी रिवर नेपाल से आता है, तिब्बत प्लेट्यू से। नेपाल से नहीं, तिब्बत प्लेट्यू से आता है। कोसी रिवर कहाँ से आता है, तिब्बत से आता है। अब कोसी रिवर की मेन स्ट्रीम है अरुण, इसलिए इसे अरुण रिवर, अरुण भी कहते हैं। मेन स्ट्रीम है कौन सी, अरुण। अरुण ओरिजिनेट होती है कहाँ से, तिब्बत प्लेट्यू से। अब इसे सारोवा बिहार भी कहते हैं, अब इसे लाइफलाइना बिहार भी कहते हैं। मेन स्ट्रीम इसकी कौन सी है, कोसी की, अरुण। कोसी भी आप लिख दें, कोसी भी आप लिख दें, कोसी मेन स्ट्रीम है उसकी कौन सी, मेन स्ट्रीम कोसी की जो है अरुण है। मनिहारी बिहार में आके मिलता है। अब उसके बाद एक रिवर यहां से और है जिसका नाम है क्या, महानंदा। इस रिवर का नाम क्या है, महानंदा। महानंदा। यहाँ पे थोड़ी स्पेस मेरे पास कम है, रिवर सिस्टम बहुत बड़ा है, आप साथ साथ नोट डाउन करिए। महानंदा है। महानंदा कहाँ से निकलता है, दार्जिलिंग हिमालय से ओरिजिनेट होता है, दार्जिलिंग से ओरिजिनेट होता है। इसका ओरिजिनेशन कहाँ से है, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग से ओरिजिनेट होके यहाँ पे ये सारे रिवर्स ये यहाँ पे मिलता है। जहां पे मिलता है वहां पे फरक्का बैरेज है वेस्ट बंगाल में। फरक्का बैरेज वेस्ट बंगाल में, WB मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप फुल में से वेस्ट बंगाल लिखते हैं। ये गंगा रिवर सिस्टम। अब ये सारा वाटर जो है कहाँ पे डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है वाटर बे ऑफ बंगाल में।
ये गंगा है, इसकी ये मैंने ट्रिब्यूटरीज आपको लिखाई हैं। अब इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, राइट बैंक कौन सी, आपको मैंने पहले बताया लेफ्ट बैंक जो ऊपर से आ रही है, गंगा ऐसे इस तरफ से उधर होके फ्लो कर रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, ऊपर से जो भी ट्रिब्यूटरीज इसमें आ रही है जैसे राम गंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक, कोसी, ये जो महानंदा है, ये सारी होगी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी होगी, यमुना, सोन, जो रिवर यहाँ से आके इसमें यहाँ पे मिल रहे हैं, ये कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज होगी, यमुना और सोन होगी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज नीचे है। और ऊपर से जो भी ट्रिब्यूटरीज आके इसमें मिल रही हैं, ये सब गंगा की ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, मेन रिवर क्या होता है, मैंने आपको बताया है, ये गंगा में आके मिल रही हैं, ये होगी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और नीचे ये होगी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब मैंने आपको ये पॉइंट लिखाए थे, मैंने आपको बताया था, इसलिए लिखाए थे कि यहाँ पे गंगा जो है वो प्रयाग बनाती है, गंगा के 5 प्रयाग हैं, ये प्रयाग बनते हैं। अब इन प्रयाग के जो है नाम लिखते हैं, कौन कौन से प्रयाग हैं। आप जो है ये मैप जो है, ये जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें या अपनी जो है नोटबुक में अच्छे तरीके से ड्रा कर लें। अगर आपको समझ में नहीं आया है, दोबारा आप इस वीडियो को देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब जो ये प्रयाग बनते हैं, इन प्रयाग के बारे में आपको लिखा दूं, ये कौन कौन से प्रयाग हैं। आई होप आपने गंगा रिवर सिस्टम ड्रा कर लिया होगा। अब मैंने गंगा रिवर सिस्टम यहाँ से कुछ जो है इरेज कर दिया। इरेज इसलिए किया है, कुछ मैंने इसका पोर्शन रखा हुआ है, इसलिए रखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको पॉइंटिंग कराई थी, नंबर्स डलवाए थे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, ये जो है गंगा रिवर क्या है, प्रयाग बनाती है। अब प्रयाग बनाती है, इन्हीं प्रयाग को समझाने के लिए मैंने जो है यहाँ से ये जो है इसे यहाँ से मैंने इरेज नहीं किया है। धौली गंगा और अलकनंदा, नॉर्थ से साउथ की तरफ हम चलेंगे, गंगा कौन कौन से प्रयाग बनाती है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। प्रयाग बनाती है नॉर्थ से साउथ की तरफ, हम लिखेंगे 5 प्रयाग, 5 प्रयाग, 5 प्रयाग। नंबर 1 जो है कौन सा प्रयाग है, वो कौन कौन से रिवर बनाते हैं, धौली गंगा एंड अलकनंदा। यहाँ पे आप देखिए ये धौली गंगा है, मैंने आपको बताई थी माना ग्लेशियर से निकल के अलकनंदा में जाके मिलती है। नंबर 1 यहाँ पे मैंने डाला हुआ है, धौली गंगा और अलकनंदा जो प्रयाग बनाती है, उस प्रयाग का नाम है क्या, विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। ये प्रयाग से नाम भी आपने याद रखनी है, धौली गंगा और अलकनंदा विष्णु प्रयाग बनाती है। नंबर 1 आ गया, नॉर्थ से साउथ की तरफ हम चल रहे हैं। अब उसके बाद नंदाकिनी और अलकनंदा, यहाँ पे मैंने नंबर 2 डाला है, बताया नंदाकिनी त्रिशूल ग्लेशियर से निकल के अलकनंदा में जाके मिलती है। अब नंदाकिनी और अलकनंदा कौन सा प्रयाग बनाती है, नंदाकिनी एंड अलकनंदा। नंदाकिनी और अलकनंदा जब मिलती हैं, दोनों का संगम होता है, तो जो प्रयाग बनता है उस प्रयाग का नाम है नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। नंदाकिनी और अलकनंदा के संगम से जो प्रयाग बनता है वो है नंद प्रयाग। 2 प्रयाग आपके हो गए। नंबर 3 पिंडारी रिवर है, पिंडारी रिवर और अलकनंदा मिल के जो है कौन सा प्रयाग बनाते हैं, पिंडारी एंड अलकनंदा। पिंडारी रिवर आप लिख लेना, मैंने पिंडारी लिखा है चार्ट में। पिंडारी और अलकनंदा जो मिल के प्रयाग बनाते हैं वो है करण प्रयाग, करण प्रयाग। पिंडारी और अलकनंदा के संगम से जो प्रयाग बनता है वो है कर्ण प्रयाग। अब मंदाकिनी सोर्स मैंने आपको बता दिया, छोराबाड़ी ग्लेशियर मंदाकिनी जहां से होकर आती है, वहां पे धाम कौन सा है, केदारनाथ धाम के बारे में मैंने आपको बता दिया। जहां से बद्रीनाथ धाम है, जहां से अलकनंदा होके आती है और ओरिजिनेशन है अलकनंदा का सतोपंथ ग्लेशियर। अब मंदाकिनी और अलकनंदा कौन सा प्रयाग बनाएंगे, मंदाकिनी एंड अलकनंदा। मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम से जो प्रयाग बनेगा वो है रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग। मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम से कौन सा प्रयाग बना, रुद्र प्रयाग। और जो लास्ट प्रयाग है वो है भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी एंड अलकनंदा।
अब भागीरथी और अलकनंदा मिलकर जो प्रयाग बनाती हैं, इनके संगम से जो प्रयाग बनता है वो प्रयाग है देव प्रयाग। देव प्रयाग। प्रयाग से मेरा बारे में आपको बता दिया, 5 प्रयाग है। सबसे ज्यादा प्रयाग कौन सा रिवर बना रहा है? अलकनंदा ही बना रहे हैं। अलकनंदा के साथ ये रिवर मिल रहे हैं। 4 प्रयाग यहाँ पे मिलते हैं, बनते हैं अलकनंदा के साथ मिलकर, और एक प्रयाग जो बनता है भागीरथी और अलकनंदा। और यहाँ से जब गंगा आगे, यहाँ पे दोनों जब ये रिवर मिलते हैं तो इसे क्या कहते हैं? गंगा। आप इसे नोट डाउन कर ले। और मैं जो आगे रिवर्स मैंने आपको और भी बताए थे, आप पूरा वो मैप बना के इसको भी नोट डाउन कर ले। आप इसको जो है अच्छे से इसे याद कर ले। ये था आपका कौन सा रिवर सिस्टम। इंडस रिवर के सिस्टम के साथ जो हमने सेकंड रिवर सिस्टम किया, गंगा रिवर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। सोर्स मैंने आपको बता दिया, कौन सा रिवर कहाँ पे मिलता है।